और हो ये लिंक अभी खुली क्या लेट? हाँ, हाँ, पर थोड़ा सा लेट प्रॉब्लम खुली है। आया। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था उसको। हाँ, ये रंजना दीदी ने कल मेरे को डांट दिया था, तो मैं 15 मिनट पहले का ही बैठा हुआ हूँ। नहीं तो हाँ, जब आप आए तभी खुली बा। हाँ, आप बैठे थे मगर लिंक में प्रॉब्लम आ रहा था। चलिए करिए शुरू। देखिए, चलो बैठिए बैठिए। सुखासन, सिद्धासन, जिस भी आसन में आपको आराम से बैठिए। स्वामी राम बालकृष्ण जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति, आप सभी योग आसन करेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए। ओम ओम भूर्भुवः स्वः ततस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मूर्छिमामृतात्। ओम श्री रामाय नमः। ओम नमः शिवाय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिस्तम्भातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। हाथों को इंटरलॉक कीजिए, ऊपर खींचिए, शरीर को घुमाइए दाएं बाएं। हाथों को रखिए इधर, घुमाइए। गर्दन को सांस जाना चाहिए। पीछे जाओ जब सांस छोड़ना है, आगे आओ जब सांस भरना है। पैरों को करिए तितली आसन पिलाइए। अशोक भैया दिख नहीं रहा यार। मैं तो नहीं दिख पीछे हो। रहा हूँ। मैं तो खूब दिख रहा हूँ मेरे को। मैं अपने आप को तो खूब दिख रहा हूँ। नहीं इसमें नहीं, पीछे हो थोड़े। और पीछे हो जाऊं? जी चलो खड़े हो जाओ, तो नहीं दिख रहा है। अब तो दिख रहा हूं। जॉगिंग जॉगिंग का अभ्यास मस्ती से झूमते हुए सुबह सुबह का शानदार मौसम, सुहाना, अच्छी ठंड। हाथ ऊपर, पीछे आपका हाथ ऊपर जाना चाहिए।
हाथों की, पैरों की, सबकी एक्सरसाइज। ऊपर, पसीना आना चाहिए सुबह सुबह। बहुत बढ़िया। कुर्सी आसन, हाथ आगे, 1 2 3 4 6 7 8 11 12 13 14 17 18 19 20। बहुत अच्छे। साइड से सांस छोड़ते हुए नीचे झुकना। 1 2 3 4 5, बिल्कुल नीचे, 6 7 8 9 10। अब आपको करना त्रिकोण आसन। 1 2 6 7 9 12 13 15 16 17 18 21 22 24 28 29 30 33 34 37 38 39 40। बहुत अच्छा, शानदार आपका प्रदर्शन। अब पैरों को लाइए, छाती चौड़ी करिए, छोड़िए, हाथ आगे। सांस लीजिए, पीछे ले जाइए, सांस छोड़ते हुए आगे लाइए। सांस लीजिए, पीछे ले जाइए, देर लंबी सांस, छोड़ते हुए वापस। बहुत अच्छा। अब आपको हल्का हल्का स्ट्रेचिंग करना है, ये हल्की हल्की। जिनका भारी वजन है, जिनको घुटने में दर्द है, जिनको कमर में दर्द है, वो कतई ना करें, क्योंकि ये थोड़ी कठिन है। क्योंकि जितना वजन आपका नीचे जाएगा उतना ही वजन, वो हाथ का सहारा भी ले सकते हैं। ऐसा हाथ का सहारा लेके ये स्ट्रेचिंग खुलती, ये जंग विकास, जांघों के विकास के लिए, स्टिचिंग खोलने के लिए। अब जो सक्षम है वो ऐसे भी कर सकते हैं। ये बैठो, ये आराम से बैठो, ये और ये बहुत अच्छे, सभी ने किया। अब आपको करना है पाद हस्तासन।
रोक के रखो, घुटनों को सिर से लगाने की कोशिश करिए। आप अंगूठे पकड़िए, बैठिए। एक, जड़ जड़ बोलेंगे पूरा शरीर। दो, तीन, चार, पांच। बहुत अच्छा किया आपने। अगली स्टेप आपकी रहेगी ये वाली। ऐसा करिए, तो करते जाइए, आनंद लीजिए जीवन का। आनंद नहीं, आपको परमानंद मिल रहा है। सुबह सुबह का शानदार मौसम, आराम आराम से मस्ती से करिए। दिमाग से पूरा टेंशन हटा दो और योग में हो जाओ। पूरी ऊर्जा भर लो, इससे आपका 24 घंटा आनंद से निकले। शरीर में स्फूर्ति आ जाए, मन में स्फूर्ति आ जाए, तन मन में स्फूर्ति आ जाए। आप ऊपर पकड़िए हाथ, ऐसा जैसा मैं करूं वैसे ही करो। कल्पना जी, अपनी कल्पना मत करो। ये ये बहुत अच्छे। अब आपको करना है योगिक जोगिंग। ये बहुत अच्छी, शानदार, अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जिसको जितना बने उतना करिए आराम से। और जितने आप उछलते बने उछलिए। जब आप सांस छोड़ना, आपको ये स्पीड से जब आप सांस छोड़ोगे तो आपको थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी। आप 500 बार भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे दो। इतनी बार किया आपने, कोई थकावट नहीं, कोई सांस नहीं भराई आपकी। शर्त एक, जब आप सांस छोड़ो तो जिस प्रकार अपन भस्त्रिका में छोड़ते हैं ऐसा छोड़ना। अब डांस।
बहुत अच्छा। अब ये क्रिया कर लीजिए। हाथ ऊपर रखिए। पसीना आना चाहिए सुबह से। पसीना हमारे शरीर में, हमारे जो अंग है, पसीना अपनी त्वचा का पूरा रोग निकालता है। पेशाब के द्वारा आपके प्रजनन तंत्र के रोग दूर होते हैं। उस सर्चन तंत्र में सब निकलनी चाहिए, जो खाओ सब शरीर से निकलना चाहिए। एक बहुत बढ़िया। हाथों को ऊपर कर लो, आगे पीछे चलो। पंजे के बल चलो। मजे आना चाहिए योग करें तो। जब तक आपको नहीं आएंगे मजे, जब तक आपका शरीर भी नहीं सजेगा। खड़े हो जाइए एक पैर से। रोक के रखिए। ऊपर देखिए। दूसरे पैर से ऊपर देखिए। हाँ, आपको ये आपका एक सेशन हुआ समाप्त, जिसको बोलते हैं योगिक जोगिंग। अब सेकंड सेशन आपका चालू होता है सूर्य नमस्कार। ये जो सेशन है आपकी शक्ति में, शक्ति लाने के लिए, आपके शरीर में बल लाने के लिए, बल वृद्धि विकासक हैं ये पूरे। अब करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में आपके अंग और प्रत्यंग में ताकत आती, ऊर्जा भराती है, शरीर पुष्ट होता है मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदिनाथाय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। हे भास्कर प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे सूर्य देवता, हम आपको प्रणाम करते हैं। सूर्य है पंच तत्व, सूर्य वो हमको ऊर्जा शक्ति का संचार करता है। हाथ जोड़िए, ऊर्ध्वस्तासन। सांस लीजिए, नीचे लाइए धीरे धीरे, सांस छोड़ते हुए आधस्तासन, अश्व संचालनासन, पर्वतासन। दोनों एड़ी टिकी हुई, आपका ध्यान आपकी नाभि मूल पे। पूर्णासन,
भुजंगासन। वापिस पर्वतासन, वाम संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन और प्रणामासन। फिर से गिनती के साथ, और जहां जहां आपके जिस अंग पे इसका प्रभाव पड़ता उस अंग पे आपको ध्यान लगाना है। जब आप उस अंग पे ध्यान लगाओगे तो आपको एक अलग ही आनंद प्राप्त होगा। देखिए, आप हाथ ऊंचे कर रहे हो और रोक के रखना है। रोक के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16। अब इसमें आपकी गर्दन, आपके हाथ, ये पूरा कंधे, सब पे ध्यान जाओ। आप कहां कहां जोर पड़ रहा है। सांस छोड़ते हुए वापस आओ। सांस छोड़ते हुए वापस आओ। अब आपकी कमर पे ध्यान, आपके पैरों पे ध्यान। रोक के रखो। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। एक पैर पीछे, एक पैर आगे, हाथ टिके हुए। अब इसमें आपको यहां पे जोर पड़ रहा है, ये पूरे तंत्र पे, इस पे ध्यान देना है। मन में कल्पना करना की इससे संबंधित संपूर्ण व्याधि दूर हो रही है। पैर बिल्कुल आपका पीछे सीधा, गर्दन आपकी ऊपर, आसमान तरफ देखो। गर्दन के ऊपर भी जोर पड़ रहा है, पैर के ऊपर भी जोर पड़ रहा है, पिछले पैर पे भी जोर पड़ रहा है। पूरा ध्यान आपके अंगों पे दीजिए। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस आइए, धीरे से पैर को पीछे ले जाइए। पर्वतासन, दोनों एड़ी टिकी हुई, ध्यान नाभि मूल पे। देखिए, आपकी एड़ी में, एड़ी जब आप टिकाते हो तो पीछे पिडली में जोर पड़ता है। गर्दन आपकी लगी हुई कंठ मूल से, देख रहे हो नाभि मूल को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे आइए। घुटने टिका के डायरेक्ट ई, आपके घुटने नितंब ऊंचे, छाती टिकी हुई, नितंब ऊंचे, घुटने टिके हुए, हाथ सीधे। देखिए कहां कहां जोर पड़ रहा है। बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है। देखिए, आनंद लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20। आराम से उठिए, भुजंगासन। सांस लीजिए, गर्दन ऊपर। बेटा अब यहां रख। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस पर्वतासन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। दूसरा पैर ला, वाम अश्व संचालन से। देखिए कहां कहां जोर पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। पूरे जोड़ जोड़ खुल रहे हैं। पैर आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 16 17 18 19 20। पाद हस्तासन की क्रिया से अब जाते हैं ऊर्ध्व हस्तासन की क्रिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20। अब ये अपन ने की है, इसमें ना तो आपको कोई थकावट आई, लेकिन आपके अंग और प्रत्यंग की संपूर्ण क्रिया की एक्सरसाइज हो गई इसमें। अब बैठ जाइए जरा, अब अपन कुछ दंड की क्रिया करेंगे। अब लगाते अपन मिश्र दंड। इसमें ना तो ज्यादा कोई लफड़ा ना कोई झपड़ा, लेकिन शरीर के अंग प्रत्यंग में ऊर्जा का संचार। ये 1 2 3 4। कैमरे खोल लो भैया अपने अपने, कौन लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है, तो फिर मेहनत करते नहीं और के योग में मजा नहीं आता है। शरद भैया, सुरेश जी कर रहे हैं, माया बहन कर रही है, तल्लीनता से कर रहे हैं। बाकी सब शवासन में लगे हैं कि पद्मासन में कौन से आसन बैठे भगवान। अब इसी में आप हनुमान दंड लगा लो। ये शरीर बिल्कुल बलवान बलिष्ठ ताकतवर। अब बाजू से पैर ले जाके ये इसी में ऊपर से लाओ, ये 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 बहुत अच्छे। बैठ जाइए आराम से। वज्रासन, वज्रासन भी बहुत अच्छा आसन है। सांस लीजिए और छोड़िए। जिनने किया होगा उनको मजा आए होंगे, जिनने नहीं किया उनको कोई मजा नहीं। बैठिए वज्रासन में, और वज्रासन में बैठ के करिए मंडूक आसन। ओम श्री सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः। ओम श्री प्रजापते स्वाहा, प्रजापते इदं नमः। करिए मंडूक आसन। मैं धुनी लगा दूं तो धुआं आता रहेगा, तो करिए। ये आनंद और परमानंद
हल्का हल्का धुआं भी आ रहा है, बढ़िया धुनी भी हो रही है। इसी में आपको करना है कपालभाति। माचिस लगा दो जो मांगने पुत्री हो जाए। हम्म। अब हथेली पे आपको रखना हथेली। एसी आ गई। बहुत अच्छे। हो जाइए अर्ध मत्स्येंद्रासन। अगला अर्ध मत्स्येंद्रासन। करते जाइए, इसमें तकलीफ नहीं। अब तो खोल लो कैमरे, कि कैमरे में लगा कर किधर ही चले गए और कैमरा में लगा दिया कि भैया हम हाजिर है और सो गए। अब तो आ गए सरल वाले आसन, इनमें कोई मेहनत नहीं पड़ रही है। बहुत अच्छे। अब करते हैं गौमुख आसन। अभी एक व्यक्ति ने मुझे शुगर की गारंटी ली, 1 महीने में हम आपकी शुगर ठीक करेंगे। करते जाइए, देखते हैं क्या होता है।
change the position or doing to the action. कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, खुशी योग का दास। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात हैं सिल पर परत निशान। धीरे 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 जो नए आगंतुक है धीरे 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 अपनी अभ्यास बढ़ाता जाए, शांति के साथ हर समस्या का हल मिलेगा आप योगाहार कार्यक्रम में। मल्टीपर्पस कार्यक्रम है, इसमें हर प्रकार के योग का सेशन तो होता ही है, योग में संपूर्ण योग की विधाएं सिखाई जाती है। इसके बाद में आपके बौद्धिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं। नए नए अपने जीवन क्षेत्र में जिन्होंने कार्य किया वो लोग आके आपको समझाते हैं। कितना अच्छा मंच मिला आपको, आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम। क्योंकि स्वामी जी खुद जानते हैं कि मैं कितनी ही कोशिश कर लूं लेकिन मैं अकेला इस राष्ट्र को नहीं सुधार सकता। सब व्यक्ति को अपने आप रूप सुधरना पड़ेगा। बहुत बड़ा हिंदुस्तान है और बहुत प्रकार के लोग हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग सोच, अलग अलग कल्चर। जिसको जैसा लगे वैसा करो, लेकिन अच्छा करो, सात्विकता से करो। आपके जीवन का उद्धार करो, यही सोच, यही कल्पना पतंजलि की है। लेकिन करते रहो, करते रहो। बहुत बढ़िया। अब आप आ जाइए घुटने के बल, मर्जरी आसन करिए, घुटने के बल हो जाइए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ध्यान आपका जाना चाहिए आपकी रीढ़ की हड्डी पे। आपके उत्सर्जन प्रजनन तंत्र को ऊपर मूल बंद लगाइए, जालंधर मुड्डान बंद, तीनों बंद लगेंगे। सांस छोड़िए। जब आप सांस लीजिए और सांस छोड़िए। करते जाइए। गर्दन ऊपर, खड़े हो जाइए घुटने के बल, हाथ बांध लीजिए, पीछे देखिए। कौन सा आसन कहते हैं इसको? बोलिए।
जागो प्यारे जागो। अब धीरे से अपनी एड़ियों को पकड़िए। ये पीछे देखिए, रोक के रखिए। अब धीरे धीरे आप इसमें बैठ जाइए और ये लगाइए हाथों को और लेटने की कोशिश करिए ऐसे। हाँ, लेटिए, हथेली ये कोहनी को टिकाइए। और फिर सो भी सकते हो आप पूर्ण रूप से। सुप्त वज्रासन। वापिस आइए। शशांक आसन। कपालभाति करिए। मन प्रफुल्लित, तन प्रफुल्लित। योगा से जीवन प्रफुल्लित। आराम से इसमें आ जाइए। इसमें ये अब तो खोल लो कैमरे गुरुदेव हन। हाँ, जागो प्यारे जागो। सरल वाला आसन आ गया है। पैरों को पीछे लगाइए। 1 2 3 4 5 6, करो दादा करो, 7। काली के नाम से जुड़े हुए करो, 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब दोनों पैरों को टिकाइए। 1 2 3 4 5। अब करिए भुजंगासन। हाथों को लाइए यहाँ पे। वापस सांस लीजिए, छोड़िए। देखिए इधर, 1 पीछे देखिए, रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत अच्छा है ये त्रियकासन। जब आप शंख प्रचालन करते हो क्रिया तो उसमें ये बहुत काम आता है। सांस लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दोनों हाथों को रखिए अपने जंघा के नीचे। और उठाइए आगे से पीछे से। बहुत आनंद आएंगे आपको, बहुत मजे आएंगे। आपके पैर शक्तिशाली बनेंगे, साइटिका की प्रॉब्लम से भी दूर होती।
जिनका पेट बड़ा है उनकी तोंद अड़स जाएगी बीच में, बाकी हल्के फुल्के आदमियों को बहुत मजे आएंगे, उनके पेट पे दबाव पड़ेगा। उठाइए, कीजिए। जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जिनका शरीर बेडोल है, वो घबराने की कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एकदम से ठीक नहीं हो, क्योंकि एकदम से तुम मोटे नहीं हुए, मोटे भी धीरे धीरे हुए, बीमारी भी धीरे धीरे पड़ती है, तो ठीक भी धीरे धीरे होगी, लेकिन आपको तल्लीनता इत्मीनान से करना पड़ेगा। धनुरासन। और एक दिन में किसी को कोई फायदा होना नहीं है जी। धनुरासन। पेट पे दबाओ, सब गैस निकल जाए आराम से। माइक खोलो माइक। हाँ, जल्दी जल्दी 5 मिनट में। हेलो, आ रही? हाँ, खत्म करते हैं इसको। 6:24 हो चुके हैं। सबसे पहले करिए आप पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को पकड़िए, एक एक नहीं, दोनों से करिए और रोक कर रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसमें लोड़ा किए, समय का पता ही नहीं चल रहा है। इसमें पीठ की मालिश भी होती है आपकी। दोनों तरफ ध्यान देना आप, जहां जहां ध्यान जाएगा वहां वहां आपको आनंद आएगा। ध्यान आपकी पीठ पे, रीढ़ की हड्डी की मालिश हो रही व्यवस्थित रूप से, गर्दन, और ये जो पैर आपके खिंचे हुए हैं, ये पूरी गैस आपकी निकाल रहे हैं। बहुत अच्छे है, आपने किया। इसी में पैरों को पकड़ लीजिए ऐसे और करिए सेतु बंद आसन। ऊपर उठाइए, बहुत अच्छा आसन है, बहुत बढ़िया। सांस लीजिए, ये उठा दीजिए पूरा, सेतु बंद आसन। अब सेतु बंद आसन से क्या लाभ है? ये जो आपका ये इतना जो डिपार्टमेंट है आपका उत्सर्जन तंत्र वाला, उससे संबंधित जो भी व्याधि है वो सब दूर होती है इससे। शरीर में शक्ति का संचार होता है। प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो भी व्याधि हैं दूर होती। उठा कर रखिए, जितनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार। वापिस आइए, एक बार और इसमें हाथ लगा लीजिए। जिनका वजन ज्यादा है वो हाथ लगा कर अपना शरीर को कर सकते हैं, लेकिन आप छुट्टे रहोगे तो आपको ताकत पड़ेगी। हाथ में तो पूरा वजन आपके हाथ पे आ जाएगा, ऐसे छुट्टे रहिए। बिल्कुल बढ़िया। वापिस। अब इसी में आपको करना आगे बहुत अच्छा आपकी नाभि के लिए। नाभि सबसे इंपॉर्टेंट है। जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं वो नाभि पे विशेष जोर देते हैं कि आपकी नाभि, अगर धरण आपकी ठीक है तो आपका शरीर फूटे। तो उसके लिए आप नौकासन बनाइए। पहले दोनों पैर आगे से उठेंगे और दोनों हाथ ये नौकासन। तान के रखिए पैरों को, आपका ध्यान आपके नाभि मूल तंत्र पर।
रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20। लेट जाइए। ध्यान आपका नाभि तंत्र पे है। नाभि खिसकती है तो दस्त भी लगते हैं, कब्जी भी होती है, और इससे मन भी चंचल होता है। नाभि आपकी डिगी हुई रहेगी तो मन भी स्थिर नहीं रहता। फिर से करिए। सबसे ज्यादा जो नाभि पे दिया जाता है प्राकृतिक चिकित्सा, और सही बात भी है। आप गोली दवाई कितनी दे दोगे लेकिन आपके अंग खसका हुआ है तो फिर आराम कहाँ से लगेगा। वापस आप इसी नाभि को और सेट करने के लिए ये एक पैर लाइए और इसको धीरे से आपके मुंह तक ले जाइए, नाक तक ले जाइए, जितना आपसे जाते बने उतना ले जाइए। एक पैर इससे, एक पैर उससे। कोशिश करिए सांस छोड़ते हुए ये नाक पे लगाने की कोशिश करिए। अपनी क्षमता शक्ति के अनुसार रोक के रखिए। अब दूसरे पैर को ले जाइए सांस छोड़ते हुए। टू टू की आवाज आ रही पेट में, घंटी बज रही है अंदर। आप दोनों पैर उठाइए और अपनी नाक से लगाने की कोशिश करिए। ऐसे रोक के रखिए, उसमें भी आपको फायदा होगा। ऐसा अगर रोक के खींच के रखते हो तो भी आपका फायदा होता है। लगाइए। बहुत अच्छा। अब इसी में आप आराम से क्षमता शक्ति सामर्थ्य क्या, झटका फटका कुछ नहीं, धीरे 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 सर्वांग आसन में जाने की कोशिश करिए। धीरे धीरे, झटका बिल्कुल नहीं देना शरीर को। शरीर को होले होले ले जाना। आप झटका दोगे तो 10 नाड़ी गड़बड़ हो सकती। सर्वांग आसन। कल एक वीडियो देख रहा था मैं, ये फेसबुक पे ही आया है। एक 90 साल का, 90 नहीं 97 98 साल का दादा था, शर्मा जी थे कहीं के। वो शानदार योग कर रहे हैं, उनकी याददाश्त भी बढ़िया और चश्मा नहीं लगा उनको। मेरे को बड़ा अचरज हुआ। देखो इनके दादा के मैंने योग के बल पे, और उसमें पूरी ताकत थी। एक नए सब आसन कर रहे थे। 98 साल में तो आज 1930 का जन्म था वो दादा का, 28 का। देखो मैं इनकी कैसी कैसी मूर्ति है, प्रेरणा मिलती है अपने को उससे। अब इसको धीरे से पीछे ले जाइए। ये और कान भी पकड़ सकते हो। ये उल्टी करो बच्ची। धीरे से कमर पर हाथ लगा के वापस आना। अब आपने ये कर लिया, इसके बाद में आपका कुछ भी गड़बड़ है, थोड़े से झटके अटके लगे हैं, तो उसके लिए मरकट आसन, मरकट आसन करके आप बैठ जाओ। बहुत अच्छा मरकट आसन। दोनों पैर को चिपका लीजिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैरों को चौड़े करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सेट कर देता शरीर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमेशा मरकट आसन करने के बाद में ही आपको बैठना है। फिर पैर को ले जाइए, इधर हाथ हथेली पे लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर को ले जाइए।
1 2 3 4, ये पैर सीधा है, 5 6 7 8 9 10। अब नया वर्जन और डाला है उसने। अब ये देखते हैं इसको दोनों पैरों को किस तरफ कर दो। 1 2 3 4 5 6, पर वो मजा नहीं है इसमें, वो मजे तो उसमें एक एक पैर में ही है। चलो अब आराम से बैठ जाइए। समय आपका हो चुका है 6:30। गौ माता रंभा रही है भैं भैं व्यवस्थित रूप से। बैठो। आपका पहला सेशन हुआ था योगिंग जोगिंग सूर्य नमस्कार। दूसरा सेशन आपका था आसन, लेट के पेट के बल आसन, पीठ के बल आसन। आपका तीसरा सेशन चालू होता प्राणायाम। बहुत अच्छा सेशन है ये, आराम के लिए। जितने मजे इस सेशन में आते हैं, पहला सेशन कठिन है और ये सेशन है आराम करने का। बिल्कुल इसको कोई भी कर सकता है, बिना मेहनत वाला सेशन है। अब इसमें जो भी हमारे बंधु है इसमें खोल सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है आपको, जिन्होंने नहीं खोला है अपना कैमरा, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और आराम से बैठो और करो। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। सांस लीजिए और सांस छोड़िए। वैसे आप सभी योगी जन हैं और सभी रोज रोज करने वाले हैं। इस प्रोग्राम से जुड़ने से आपको क्या फायदा है सबसे बड़ा, वो बताइए आप। क्योंकि ये जो मन है, ये शरीर है, ये आलसी है। ज्ञान सबको है, लेकिन ज्ञान को मूर्त रूप में जब तक आप नहीं उतारोगे तब तक वो ज्ञान का कोई मतलब नहीं। कितना ही बड़ा मास्टर हो, अगर वो पढ़ाना बंद कर देगा तो वो सब भूल जाएगा। गणित भूल जाएगा, विज्ञान भूल जाएगा, भूगोल भूल जाएगा, साइंस भूल जाएगा, उसके जो केमिस्ट्री के जितने भी सूत्र याद हैं वो सब भूल जाएंगे। तो उसके लिए कर्म करना पड़ता है। तो इस मंच के माध्यम से आपको 1-1.5 घंटे थे, चाहे जो मजबूरी हो, और योग करना जरूरी हो। उन्हें कि 10 बार भैया सांस ले रहे तो जो बाजू में बैठे हैं 5 बार तो लेंगे, 4 बार तो लेंगे, तो उससे उनको फायदा होते जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका। और फिर जब आदमी जुड़ता है, देखता है, करता है, तो ज्ञान भी मिलता है उसको। करिए सुदर्शन क्रिया। कौन सी क्रिया ये? सुदर्शन क्रिया। हाँ, बहन जी के दर्शन हो गए। ये बहुत बढ़िया। अब आप करिए कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम करने से आपके जो पेट से संबंधित संपूर्ण व्याधि दूर होती है। बहुत ही अच्छा आसन है, कोई भी व्यक्ति इसमें कर सकता है। जिसका ऑपरेशन हुआ है पेट का या कोई भी, वो 2-3 महीने तक इसको अवॉइड करें, फिर धीरे धीरे इसको चालू कर सकते हैं। आपका ध्यान आपके नाभि तंत्र पे,
कपाल भाती प्राणायाम जब तक होगा, जब तक जो भी भाई बहन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं उनका स्वागत है, वंदन है। अपनी मर्जी से जो बिल्कुल स्वच्छ पवित्र मन से जो बैठे हैं वो करिए, और अगर कोई नहीं करेगा तो फिर मैं करूं। विनायक करते काका जी जाइए। करेंगे ना, विनायक काका जी करेंगे। हाँ, जी जी, करेंगे। मैं ट्रेन में हूँ। हनुमान जी मेरे साथ है, लेकिन हनुमान चालीसा मेरे पास नहीं है। नहीं है। हनुमान जी है साथ में, बढ़िया बढ़िया। अशोक भैया ही करेंगे आज, ऐसा लग रहा है। हाँ, मैं ही करूंगा। पूरा मोर्चा मैंने ही संभाला, पूरा संभालूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। शंकर स्वयं केसरी नंदन, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप मां जगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस जो जन पर भानु, लियो ताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बल बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरई, हनुमत से सर सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा।
जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसयु सुरभूप। सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बल्लभ जी की जय, अयोध्या राम जी लला की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, नर्मदा मैया की जय। हर हर गंगे हर हर गंगे। हर हर नर्मदे नर्मदे हर, जिंदगी भर। बहुत बढ़िया, बस चलते जाइए कपालभाति स्पिरिट से। अब स्पिरिट से करो जरा 5 मिनट। शंख क्यों नहीं बजाया किसने भी? संग है ही नहीं तो कहां से बजेगा। मैं अशोक बजाऊंगा। भैया, अशोक भैया ट्रेन में आप अभी, अनुपस्थित। अशोक भैया आप ही अभी शंख बजाना भी आप वो भी प्रैक्टिस करना शुरू करा दीजिए। बिल्कुल मैं लाता हूँ, संग बुलवाता हूँ, रुको जरा। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। और आपका जो यज्ञ शुरू होता है वो भी आप कराइए, और साथ में हमारा प्राणायाम सामने रखिए उसको, और हम भी उसको देख देख के प्राणायाम करेंगे। हो गया क्या खत्म? आपका टाइम फिक्स है। अच्छा, टाइम फिक्स है। अपने आप रूप सब चीज आ जाती है टाइम टू टाइम। बढ़िया बढ़िया। वो देखो शंख आया। जय हो जय हो। हर हर महादेव। महादेव। संघ से भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। संघ में इतनी महिमा है कि कभी ऐसा बताते हैं, और हमने आजमाया भी 1-2 बार, कि ये ओले और ये कुछ गिरते हैं, गार आर गिरती है जब शंख बजाते हैं, तो शंख बजाने से ही वो भाग जाते हैं, गिरना बंद हो जाते हैं। हमने 1-2 बार ऐसी प्रैक्टिस भी करी, डर के मारे, क्योंकि डर लगता फसल रहती है उस टाइम पे। जब ओले और ये कुछ गिरते गार तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो घबराहट में फिर सब के सब शंख बजाते हैं, गांव भर के सबको चिल्ला के भैया शंख बजाओ मंदिरों में। तो जिन जिन के यहाँ शंख है वो चालू कर देते। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, 3 बंद बिल्कुल तल्लीनता से लगाइए। बिल्कुल
अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार रोक कर रखना। जितनी देर तक आप जितनी देर रोकोगे उतने ही आपको आनंद प्राप्त होगा। छोड़ दो, सांस लीजिए और सांस छोड़िए। रामदेव जी महाराज कहते हैं ना, एक डुकरिया थी बेचारी, उनके सांस लो, उसने सांस लिया और निकल गई ऊपर, क्योंकि सांस छोड़ने की महाराज जी ने बोला ही नहीं था उसको। बहुत बढ़िया, नौली क्रिया करिए इसमें। नौली क्रिया करने से आपके आंत की आकुंचन कुंचन की क्रिया होती है। जो आपका मल है वो सब निकल जाता है उससे। अब आपको करना है, अगला सेशन चालू होता आपका। समय अपने पास बहुत कम है, 10 मिनट बचे हैं। थोड़े से पैर लंबे कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा देर तक बैठे बैठे भी पैर लंबे करके अपने पैरों की एक्सरसाइज करिए, करते जाइए। ध्यान कहाँ रहेगा आपका? ध्यान रहेगा आपके जहाँ जो अंग आपका हिलता है उस पर ध्यान रहेगा, तो ही आपको मजे आएंगे। ये अंगली है, अंगली के जोड़ों पे ध्यान दीजिए आप। पूरे अंगली के जोड़ आगे हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, उनमें ऊर्जा का संचार हो रहा है। पता लगेगा आप पांव हिला रहे हैं, ध्यान जा रहा है आपका उधर और कहीं हिट गया, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। आपको स्थिर रहना है, ध्यान पूर्वक आसन प्राणायाम कर। जब तो आनंद आएंगे, नहीं तो वो क्या टेंशन और आपकी चिंता जो है जिससे आप चिंतित हो उसमें लग गए कि दुकान, पानी, बिजनेस, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। तो आपका मजा जब भी आएगा जब आप पूर्ण रूप से इसमें लगो। अब पैरों को आगे पीछे करिए, भूल जाओ सब चीजों को। जब आप योग करो तो सब चीजों को भूल जाओ और आपका ध्यान आपके शरीर पे रहेगा, तो आपका आनंद आता है यार। जो चीज करो उसी पे ध्यान दो, आगे पीछे घुमाइए। चित्त को स्थिर करते हुए आपको योगासन करना है। चित्त की स्थिरता ही महत्वपूर्ण है, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
पैर को उठाइए, 1 2 3, अब अपन आ गए घुटने के ऊपर, 4, पहले पंजे के ऊपर थे, 5 6 7, क्योंकि चुट चुट बोलता, 8 9 10, ये पकड़िए, 1 2, ध्यान आपका इसी घुटने पे रहना चाहिए, 3 4, मेरे ऊपर नहीं रहना चाहिए, 5 6 7 8 9 10, उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत अच्छे। इसको उठाइए, 1 2, अब देखो आगे पीछे करोगे तो उसमें लुब्रिकेशन होगा आपको, और ये पैर को सीधा रखना है, 5 6 7 8 9 10, घुमाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा, 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। आपको आपके जीवन में, आपको आपके कार्यों में, आपको योग आसन में, इनमें निखार लाना है। तो निखार जब आएगा, सुधार लाना रोज नए नए। घुमाइए इस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब तक आपको परफेक्ट आप नहीं होगे ना, जब तक आपका ज्ञान परफेक्ट नहीं होगा, तब तक आप किसी को सिखा भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। आप देखते हो कोई व्यक्ति आता है योग करवाने के लिए, तो अपने को बहुत मजे आते हैं जब वो करवाता है, क्योंकि वो परफेक्ट है। और कई आते हैं तो ऐसा लगता है कि भैया क्यों आ गया, तो समय खराब कर रहा अपना, हबड़ दबड़ करवाया जे जा रहे हैं। जब तक आपको आनंद की अनुभूति होना चाहिए तो ही मजे आते हैं। ऐसे ही हर कार्य में, कोई मास्टर अपने को पढ़ाने आता है तो वो ज्ञानी होता तो वो ठीक से पढ़ा पाता अपने 6 7 8। कोशिश करिए, ज्ञानी कोई नहीं है, ज्ञानी बनता है धीरे धीरे, कोशिश करना आप। घुमाइए, 1 2 3 4 5, ध्यान आपके पंजे, 5 6 7 8 9 10, उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आपको ये योगाहार सिखा रहा सब चीज, कहीं सीखने की जरूरत ही नहीं है, सब तो ये सिखा रहा आपको। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20। आइए हम करते हैं तितली आसन। ये बहुत अच्छा है, ये तितली आसन। कहाँ कहाँ जोर पड़ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। वो गाना आपको नहीं गाना है कि पंख होती तो उड़ जाती रहे, बिल्कुल नहीं। ध्यान दो कहाँ कहाँ आपके पंखों पे जोर पड़ रहा है जी, क्योंकि 1 2 महान विद्वान इसमें आए, उन्होंने ये चीजें बताई है अपने को कि आपको जब जो आसन करो उस पर ध्यान दोगे आपको, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। पास में आते जाइए धीरे धीरे धीरे, ऐसे मटकते मटकते, बिल्कुल आपका पैर को चिपकाने की कोशिश करिए, कोशिश करना है। दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है धरती पे, धीरे धीरे सब हो जाते हैं। कई लोगों ने अपने 10 20 20 30 30 40 40 किलो वजन कम किया,
13-14 किलो वजन मेरा भी कम हुआ, ऐसा नहीं है। मेरा भी 74 किलो वजन है, 87-88 किलो वजन था। अपनी बहन माया जी ने भी किया, इसमें बताते हैं। तो धीरे धीरे सब होता है, एक दिन में कुछ नहीं होता है। न एक दिन में कोई रोग लगता है, न एक दिन में कोई मोटा होता है, न एक दिन में कोई पतला होता है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते ही सिल पर परतने से। गांव में नहीं देखते थे, पत्थर के ऊपर वो रस्सी है खींच के तो इतना गड्ढा पड़ जाता था। आजकल तो कुएं बचे नहीं। बचपन में हम कुएं उन पे देखते थे, जाते थे। मैं नानी के साथ, इनके साथ कुएं पे जाते थे बहुत पहले। आजकल तो सब ट्यूबवेल और घर घर में मोटर हो गई। एक जमाना था जब पानी की बहुत दिक्कत थी, जब गाँव कुएं पे जाते थे, जब देखते थे। जब वो याद आती है कि धीरे 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 रस्सी भी पत्थर के ऊपर निशान बना देती, बड़े बड़े निशान बन जाते थे। ठीक, समय अपना हो चुका है। हाँ, 59 मिनट हो गए। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद समापन करते हैं। क्यों दीदी, क्या अनुलोम विलोम करवाऊं, क्या करवाऊं? बाद में चर्चा होगी तुम्हारी। वो चर्चा में तो आज कोई दम नहीं दिख रही मेरे को। अनुलोम विलोम करना तो था हमें, मगर अभी क्या, दादू दादू को चैलेंज नहीं। चर्चा तो होगी भाई, दम ऐसा नहीं है। वो आपको पता है, दम वाला व्यक्ति वही है, चर्चा वाले व्यक्ति वही है। ऐसा मत करिए, वो फिर उनको मत उस्काइए, नहीं तो बस हो जाएगा कल्याण। चर्चा जब होती है तब दम आती है, पहले से नहीं रहती दम। सही बात। अब बोलते बोलते अशोक भैया ने ध्यान ही नहीं दिया, अब बोलते बोलते कराते कराते हमारे अनुलोम विलोम को गायब कर दिया। अब चलो चलो ठीक है, ठीक है। भ्रामरी कर ले। अनुलोम विलोम जब बात चर्चा चले ना, जब चर्चा चले, जब अनुलोम विलोम कर लेना आप। बिल्कुल है बिल्कुल, क्या? भ्रामरी करा दो। हाँ, अब भ्रामरी करने के बाद में समापन करवाते हैं। Mm. मौन हो जाइए, मौन हो जाइए, शांत हो जाइए। 2 मिनट का ध्यान, शांत से श्वासों पे ध्यान लगाइए, शांत हो जाइए।